जंगल की बेटी। सोच सकते हो ये बच्चे पोटलियाँ लेकर जंगल में क्या करने जा रहे होंगे। जानोगे तो तुम्हारा मन भी चाहेगा तुम भी ऐसे करो। असल में ये बच्चे जंगल में जाकर कूदते दौड़ते, पेड़ों पर चढ़ते और अपनी कुड़ुक भाषा में गीत गाते हैं। साथ ही गिरे हुए फूल पत्ते बीनकर मालाएं, गुलदस्ते बनाते हैं। जंगली फलों का मज़ा लेते हैं। तरह तरह के पक्षियों की बोली निकालते हैं। इन बच्चों के साथ होती है इनकी प्यारी दीदी सूरमणि। सूरमणि हर रविवार बच्चों को जंगल में ले जाती है। झारखंड के इन जंगलों में घूमते समय सूरमणि बच्चों को वहाँ के पेड़ पौधों और जानवरों की पहचान भी कराती है। बच्चों को जंगल में लगी ऐसी क्लास में खूब मज़ा आता है। जंगल को पढ़ना किताबें पढ़ने जितना ही ज़रूरी है, कहती हैं सूरमणि। वह कहती हैं, हम आदिवासियों की ज़िंदगी जंगलों से जुड़ी है। अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे सूरमणि का बचपन। बचपन से ही सूरमणि को जंगलों में बहुत लगाव था। वह स्कूल जाने का सीधा रास्ता छोड़ जंगलों के रास्ते से आती जाती थी। सूरमणि के पिता की छोटी सी खेती थी। उनका पूरा परिवार पास वाले जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठी करके बाजार में बेचता था। उसकी माँ बाँस से टोकरी बुनकर और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाकर बेचती थी। जब से शंभू ठेकेदार आया, जंगल से एक पत्ता भी उठाना मुश्किल हो गया था। सूरमणि के गांव के लोग ठेकेदार से डरते थे, पर बुधिया माई नहीं डरती थी। वह कहती, इन जंगलों पर हम आदिवासियों का हक है, हम इनके रखवाले हैं। ठेकेदार की तरह हम जंगल काटते नहीं। हमारे लिए तो जंगल हमारा साझा बैंक है, मेरा या तेरा नहीं। जितनी ज़रूरत है उतना ही हम जंगल से लेते हैं। जंगल का खजाना हम लूटते नहीं हैं। छोटी सी खेती के सहारे घर चलाना मुश्किल हो रहा था और सूरमणि के पिता काम की तलाश में शहर के पास ही रहने लगे। पर फिर भी हालात नहीं बदले। कभी खाना होता, कभी नहीं। मनिया चाचा अपनी पंसारी की छोटी सी दुकान से कभी कभी सूरमणि के घर अनाज भेज दिया करते। उन्होंने कोशिश करके सूरमणि का दाखिला बिशनपुर गांव के स्कूल में करा दिया। उसे वहीं रहकर पढ़ना था। स्कूल से ही फीस, खाना, कपड़े, किताबें सब कुछ मुफ्त मिलना था। पर सूरमणि को अपना गांव जंगल छोड़कर दूर जाना पसंद ना था। पढ़ोगी नहीं तो भूखों मरोगी, मनिया चाचा ने समझाया। भूखो क्यों, यह जंगल है ना। सूरमणि का जवाब पहले से ही तैयार था। अरे पगली, हम आदिवासियों को अपने जंगलों से हटाया जा रहा है। कहीं खदान खोद रहे हैं, कहीं बांध बना रहे हैं। जंगल के अधिकारी भी सोचते हैं जंगल उनके हैं। मेरी मान पढ़ लिख कर कायदा कानून समझेगी तो शायद जंगल बचा पाएगी। छोटी सूरमणि मनिया चाचा की बात कुछ कुछ समझ पाई और फिर हुआ सूरमणि का सफ़र प्रारंभ। बिशनपुर गांव का स्कूल देखते ही सूरमणि का मन खिल उठा। स्कूल घने जंगल के पास जो था। स्कूल में सूरमणि ने खूब मेहनत की और स्कॉलरशिप लेकर बीए पास किया। वह गांव की ऐसी पहली लड़की थी। कॉलेज में उसकी पहचान वासवी दीदी से हुई, जो पत्रकार थी। उनके साथ मिलकर सूरमणि झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का काम करने लगी। इस काम के लिए उसे जगह जगह दूर शहर में जाना पड़ता। उसके पिताजी को यह बात पसंद ना थी, पर सूरमणि ने जंगल बचाने का काम भी जारी रखा और गांव वालों के हक के लिए भी लड़ना शुरू किया। इसमें उसका साथ दिया उसके बचपन के साथी विजय ने। सूरमणि का एक और साथी था मिर्ची, जो दिन रात उसके साथ रहता।
सूर्यमणि अपने सपने और मन की हर बात उसे बताती। मिर्ची सुनता है और कहता ची ची। सूर्यमणि का एक सपना था कि वह अपने कुड़ुक समाज की पहचान बनाए। आदिवासी होने पर जो गर्व उसे महसूस होता है वह सभी गांव वालों को भी हो। सूर्यमणि का तोरांग। सूर्यमणि 21 साल की थी जब उसने वासवी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला। उसने इस जगह का नाम रखा तोरांग। कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब है जंगल। सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गानों को गाएं, उन्हें भूलें ना और अपने पहनावे को चाव से पहने। जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीज़ें बनाने की कला बच्चे भी सीखें। अपनी स्कूल की भाषा तो सीखें ही, अपनी कुड़ुक भाषा का भी रिश्ता भी उससे जोड़ें। यह सब तोरांग केंद्र में होता है। तोरांग में कुड़ुक समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा गया है। गाने बजाने की कई चीज़ें जैसे बांसुरी, तरह तरह के ढोल भी हैं। कहीं अन्याय हो रहा हो, किसी को डर हो कि उसकी ज़मीन हड़प ली जाएगी, कोई रोजगार छिन जाने से परेशान हो, जिस किसी को भी मदद की ज़रूरत होती वह सूर्यमणि की मदद लेता। सूर्यमणि सबके हक के लिए लड़ती। सूर्यमणि ने अपने साथी विजय के साथ शादी कर ली है। दोनों साथ में काम करते हैं। आज उनके काम को कई लोग सराहते हैं, उन्हें विदेश भी बुलाते हैं। उनके अनुभवों से सीखने के लिए, जंगल के नए कानून बनाने के लिए आज वहाँ लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। जंगल अधिकार कानून 2007। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया ना जाए। जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करे।